Hello, welcome to Pharmacy Education channel. If you are a new in our channel, please do subscribe. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डोजेज फॉर्म को देखना है और डोजेज फॉर्म आपके फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है. Pharmaceutics is the branch of pharmacy that deal with the conversion of a new chemical entity to the proper dosage form. कहते हैं फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की वो शाख होती है जिसमें आप अपने केमिकल को प्रॉपर डोजेज फॉर्म के अंदर चेंज कर रहे होते हो. डोजेज फॉर्म से क्या मुराद है कि आप केमिकल को डोजेज फॉर्म से मुराद मेडिसिन की अशकाल, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्जन, सिरप, इंजेक्शन, ये सारी क्या चीज़ें हैं, डोजेज फॉर्म है. तो डोजेज फॉर्म फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बनती हैं. तो इसमें यही बात हो रही है कि फार्मास्यूटिकल और फार्मास्यूटिक्स वो शाख होती हैं जिसमें आप अपने केमिकल को प्रॉपर डोजेज फॉर्म देते हो. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिज़ाइन. कहते हैं कि ये वो शाख है या वो साइंस है जिसमें आप किसी भी केमिकल को प्रॉपर डिज़ाइन दे रहे होते हो. आइदर ये केमिकल टैबलेट की फॉर्म में बन सकता है, कैप्सूल की फॉर्म में बना सकते हैं, इंजेक्शन या फिर सिरप की फॉर्म में. जो केमिकल जिस फॉर्म में सूट करता है या कॉम्पेटेबल रहता है हम उसी फॉर्म में उसको डाल रहे होते हैं. ठीक है. फार्मास्यूटिकल कन्वर्ट अ ड्रग इनटू अ मेडिसिन. कहते हैं कि फार्मास्यूटिक्स वो शाख होती है जिसमें आप अपने ड्रग को मेडिसिन मतलब कि प्रॉपर डोजेज फॉर्म में चेंज कर रहे होते हो. नेक्स्ट है ड्रग डिलीवरी सिस्टम. क्या होता है? इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग और अ मेडिसिन टू द लिविंग सिस्टम फॉर देयर डिज़ायर्ड एक्शन इन द बॉडी. कहते हैं कि ये वो तरीक़ाकार है जिसमें आप मेडिसिन को किसी जानदार की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे होते हो, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हो. किस पर्पज़ के लिए मेडिसिन ली जाती है? या तो बीमारी की तशख़ीस के लिए या फिर बीमारी की बचाव के लिए या फिर एक लॉन्ग टर्म में हमें बीमारी है जैसे कि शुगर हो गई या फिर आपको ब्लड प्रेशर हो गया, उस बीमारी को मेंटेन करने के लिए भी आप मेडिसिन लेते हो. Medicines are the drug delivery system that are means of administering drug to the body in the safe, efficient and convenient manner. कहते हैं कि मेडिसिन वो सिस्टम है, वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है. ड्रग डिलीवरी सिस्टम से मुराद ये है कि ड्रग का बॉडी में दाखिल होना, जिसमें आप मेडिसिन को बॉडी में दाखिल करते हो एक साफ और एक महफूज तरीके से और ऐसा तरीक़ाकार जिसमें वो अपना असर भी दिखाए. डोजेज फॉर्म क्या होती है? डोजेज फॉर्म इज़ द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ अ ड्रग. कहते हैं डोजेज फॉर्म किसी भी मेडिसिन का अपीयरेंस, शक्ल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया टैबलेट्स, कैप्सूल, ये बाकायदा डोजेज फॉर्म है, ये इनकी अशकाल है. Any pharmaceutical product which is ready for the use of patient is known as a dosage form. कहते हैं कि कोई भी वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो कि आप पेशेंट को फ़ौरन ही इस्तेमाल के लिए दे सकते हो, वो चीज़ क्या कहलाती है? डोजेज फॉर्म कहलाती है. इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या क्लेम करती है? एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच हैज़ डिफाइंड शेप एंड हैव अ प्रिस्क्राइब अमाउंट ऑफ द API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कॉल्ड अ डोजेज फॉर्म. कहते हैं कि वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जिसमें आपका लॉ के मुताबिक आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट हो तो वो चीज़ क्या कहलाती है? डोजेज फॉर्म कहलाती है. एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है? वो केमिकल होता है जो कि आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए आपके डोजेज फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या क्लेम करती है? Dosage form are essentially pharmaceutical product typically involving a mixture of active drug component and non-drug component. आपकी डोजेज फॉर्म होती है उसके अंदर आपका ड्रग मतलब API का भी होना ज़रूरी है और साथ में आपका एक्सिपिएंट का भी होना ज़रूरी है. और जो एक्सिपिएंट है वो क्या है? नॉन ड्रग कंपोनेंट. नॉन ड्रग कंपोनेंट से मुराद है कि वो मेडिसिन को प्रॉपर शेप में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेकिन उनका फार्माकोलॉजिकल कोई भी बॉडी में एक्शन नहीं है. मतलब वो आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते लेकिन आपकी बीमारी को कौन ठीक करता है? ड्रग कंपोनेंट, जिसको आप क्या बोलते हो? API भी बोलते हो. लेकिन नॉन ड्रग जो कंपोनेंट होते हैं उसको आप एक्सिपिएंट बोलते हो और डोजेज फॉर्म को उस प्रॉपर शेप में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ड्रग, एक्टिव इंग्रेडिएंट, मेडिकेमेंट, मेडिसिनल एजेंट, ये सारे एक ही नाम है. ये क्या होता है? दिस इज द फार्माकोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अ मेडिसिन. कहते हैं कि आपकी डोजेज फॉर्म
डोजेज फॉर्म की जब भी बात होगी तो समझ जाइएगा टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, इन सब की बात हो रही है। कहते हैं कि एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन रखता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन से मुराद ये है कि आपकी बॉडी में जब उसे इंजेक्ट किया जाता है या एडमिनिस्टर किया जाता है तो आपकी बीमारी को ठीक करने की सलाहियत रखता हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट कहलाता है। जैसे कि एस्प्रिन, इंसुलिन, डिजॉक्सिन। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या है, ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस कर देती है। डिजॉक्सिन भी आपकी हार्ट की बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है। एस्प्रिन पेन किलर है। अगर ये इंग्रेडिएंट, ये केमिकल आपकी बॉडी में, जैसे एस्प्रिन है, अगर पेन किलर के तौर पे हम इस्तेमाल करें, अगर वो पेन रिड्यूस नहीं करती तो इसका मतलब है कि वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो चीज़ आपकी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन रखती हो, मतलब आपकी बीमारी को ठीक करने की सलाहियत रखती हो, वो चीज़ क्या कहलाती है, एपीआई कहलाती है, एक्टिव इंग्रेडिएंट कहलाती है, मेडिकेमेंट कहलाती है और ड्रग कहलाती है। एडिटिव्स क्या होते हैं, एक्सीपिएंट। एडिटिव्स बोल सकते हैं, एक्सीपिएंट बोल सकते हैं, नॉन ड्रग कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। एडिटिव्स आर द सब्सटेंसेस अदर देन द एक्टिव मेडिकेमेंट। कहते हैं कि एपीआई के अलावा जो दूसरे इंग्रेडिएंट आपकी डोजेज फॉर्म में होते हैं वो एक्सीपिएंट होते हैं, विच डू नॉट हैव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और इनका बॉडी में कोई भी असर नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन को प्रॉपर शेप में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर यूज फॉर मैनी पर्पसेस एज, कहते हैं इनके बहुत से फ़ायदे होते हैं या फिर बहुत से मकासद होते हैं। टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू द फार्मूलेशन, जैसे कि अभी आपको बताया, डोजेज फॉर्म को शेप में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइदर हम उसे टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, जिस फॉर्म में बना रहे हैं वो एक्सीपिएंट उस चीज़ में मदद दे रहे होते हैं। टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आपकी जो मेडिसिन है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाए, उसके लिए भी हम जो प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं वो एक्सीपिएंट ही कहलाते हैं। टू इंक्रीज द पेलेटेबिलिटी एंड एलिगेंस ऑफ द प्रिपरेशन, आपकी मेडिसिन को खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि पेशेंट कंप्लायंस बने, पेशेंट इजीली आपको मेडिसिन ले ले। बच्चे समटाइम मेडिसिन नहीं लेते तो उसके लिए हम सिरप्स बनाते हैं, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, हम कलरिंग एजेंट डालते हैं ताकि बच्चा सिरप आराम से पी ले। तो आपकी मेडिसिन का लुक ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट आराम से ले ले। एडिटिव्स में अब कहते हैं कि एडिटिव्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, लाइक इंक्लूड द सर्फेक्टेंट, डाइल्यूएंट, व्हीकल, बेसेस, स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। ये मुख्तलिफ एक्सीपिएंट हैं जिनको वन बाय वन करके हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हीकल्स क्या होते हैं, इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ मीडियम इन विच द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ फॉर्मुलेशन आर डिजॉल्व। व्हीकल बेसिकली सॉल्वेंट को बोलते हैं, महलूल को बोलते हैं। कहते हैं कि ये वो लिक्विड्स होते हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं आपकी मेडिसिन के अंदर। जितने भी पाउडर यूज़ हो रहे हैं उन पाउडर को हल करने के लिए जो लिक्विड इस्तेमाल होता है उसे आप व्हीकल बोलते हो। द व्हीकल इज़ ए जनरल वर्ड मे बी यूज फॉर द लिक्विड। कहते हैं व्हीकल का जो अल्फाज है वो ज़्यादातर लिक्विड डोजेज फॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है। सेमी सॉलिड और अ सॉलिड, आपकी जितनी डोजेज फॉर्म है उसमें जो व्हीकल वर्ड है वो जब भी आए माइंड में तो समझ जाना यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही है। मतलब लिक्विड के अंदर आप अपनी जो ड्रग कंपोनेंट है या फिर नॉन ड्रग कंपोनेंट है उसको आप क्या कर रहे हो, हल कर रहे हो। व्हेन अ लिक्विड इज यूज्ड टू डिसॉल्व और अ सस्पेंड द मेडिकेमेंट द लिक्विड इज नोन एज अ व्हीकल। कहते हैं जब आप लिक्विड के अंदर अपनी किसी पाउडर ड्रग को शामिल कर रहे हो जो उसमें इजीली हल पजीर है तो वो चीज़ व्हीकल कहलाती है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो व्हीकल वो एक्सीपिएंट होते हैं जो मेडिसिन या फिर नॉन ड्रग कंपोनेंट को हल करने के लिए जो लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है आप उसे व्हीकल बोलते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल एमसीक्यूज वाइवा के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाटर, एरोमेटिक वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, ग्लिसरीन, प्रोपालिन, ग्लाइकोल एंड ऑयल्स, ये कुछ व्हीकल हैं जिसके अंदर आपकी जो मेडिसिन है वो इजीली हल हो जाती है। When a semi-solid or a solid is used, it is known as a base. पीछे व्हीकल की हमने बात की थी कि अगर आपने मतलब सोल्यूशन बनाना है, सिरप बनाना है, वहाँ पे अपनी किसी ड्रग को डिसॉल्व कराना है तो आप व्हीकल का इस्तेमाल करते हो, उसको आप
लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर व्हीकल बोलते हो। लेकिन अगर आपने मेडिसिन मतलब कोई टैबलेट बनानी है, कोई कैप्सूल बनाना है, तो यहाँ पे अपनी मेडिसिन को डिसॉल्व करने के लिए जो व्हीकल इस्तेमाल करोगे उसको आप बेस बोलते हो। In which the drug is incorporated either to increase the bulk or to give a particular shape to the formulation। कहते हैं कि इधर जो बेस होती है उसका क्या काम होता है डोजेज फॉर्म में, कहते हैं या तो आपकी मेडिसिन का जो वेट है वो बढ़ाने के लिए बेस इस्तेमाल होती है, या फिर आपकी जो प्रॉपर डोजेज फॉर्म है मतलब प्रॉपर उसकी शक्ल में लाने के लिए आप बेस का इस्तेमाल करते हो। लाइक सपोजिटरीज आपकी डोजेज फॉर्म है जो कि हार्ड होती हैं काफ़ी, और उसके अंदर जो मेडिसिन हल होती है तो वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। जो दीज आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट एंड सपोजिटरीज। आपने ऑइंटमेंट एंड सपोजिटरीज देखी हैं, किस तरह की होती है, लिक्विडी टाइप होती हैं। सेमी सॉलिड का मतलब होता है ऐसे प्रिपरेशन जो कि ना कि लिक्विड होती है और ना कि सॉलिड होती है, दरमियान की स्टेट होती है। तो उनके अंदर जैसे क्रीम्स वगैरह होती हैं, आप बहुत सी एंटीबायोटिक की क्रीम्स इस्तेमाल करते हो, तो जो मेडिसिन इजीली उसके अंदर हल हो जाती है, हम वो सोल्यूशन या वो महलूल या वो बेस जिसके अंदर आपका मेडिसिन इजीली हल हो रही है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। अगर हम सॉलिड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस की बात करें तो वो चीज़ आपकी बेस कहलाती है। और अगर हम किसी लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात कर रहे हैं जिसमें हम अपनी मेडिसिन को हल करें तो वो चीज़ व्हीकल कहलाती है। कॉमनली यूज ऑइंटमेंट बेस आर द सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीजवैक्स, सपोजिटरी बेसिस, थियोब्रोमो ऑयल, ग्लिसरीन, जेलेटिन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये कुछ बेसिस हैं जो कि मेडिसिन को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें से कुछ नाम लाजमी याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके वाइवा और एमसीक्यूज के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाइल्यूएंट क्या होते हैं? डाइल्यूएंट आर द इनर्ट सब्सटेंसेस which are specially added to increase the bulk of a drug or to decrease the concentration। कुछ आपकी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो थोड़ी मिकदार में काफ़ी असर दिखा देती हैं। तो हम क्या करते हैं कि ड्रग की तो आपकी थोड़ी मिकदार होती है लेकिन हमें वेट मेडिसिन का कंप्लीट चाहिए होता है। उस वेट को इंक्रीज करने के लिए हम जो एक्सीपिएंट इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ क्या कहलाती है, डाइल्यूएंट कहलाती है। The liquid which are used as a vehicle may be specifically used as a diluent, but for the oral preparation, water is the most suitable diluent। कहते हैं कि वो लिक्विड जो कि एज अ व्हीकल इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हमने अपने पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा, वो हम एज अ डाइल्यूएंट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब एक बात आप लोगों को यहाँ भी समझने वाली है कि ऐसा नहीं होता कि हर एक्सीपिएंट हमारी मेडिसिन में हमें 10 एक्सीपिएंट की ज़रूरत है तो हम 10 मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सीपिएंट इस्तेमाल करेंगे। नहीं, अगर एक एक्सीपिएंट आपका 3 से 4 काम कर रहा है तो हम कोशिश करेंगे वो एक्सीपिएंट इस्तेमाल करें जिसके 3 से 4 काम इजीली हो रहे हैं। जैसे वो एज अ डाइल्यूएंट काम कर रहा है, एज अ व्हीकल काम कर रहा है, एज अ लुब्रिकेंट काम कर रहा है, तो हम उसी इंग्रेडिएंट को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर भी इन्होंने इसी बात को मेंशन किया है कि अगर किसी ओरल डोजेज फॉर्म के अंदर आप पानी को एज अ व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो तो वही पानी एज अ डाइल्यूएंट के तौर पे भी उस प्रिपरेशन में काम कर सकता है। तो हम कोई नेक्स्ट डाइल्यूएंट ऐड नहीं करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। Solid diluent are included in the formulation of powder, granules, tablet, capsule where they are used to increase the bulk of the material for easy conversion into a proper dosage form। कहते हैं कि जो solid diluent होते हैं जैसे कि आपके टैबलेट, कैप्सूल, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए तो हम इसके अंदर भी मतलब पाउडर फॉर्म, अब पीछे वाली स्लाइड में लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात हुई थी, इस स्लाइड के अंदर बोल रहे हैं कि वो प्रिपरेशन जो कि हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है उसके अंदर अगर हमने वेट बढ़ाना है तो फिर हम किसी पाउडर डाइल्यूएंट का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारा इजीली वेट बढ़ा दे और हमारी मेडिसिन के अंदर केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस ना करे। इम्पोर्टेंट ड्रग डाइल्यूएंट आर इनकॉर्पोरेटेड। कहते हैं कि वो ड्रग जो बहुत ज़्यादा पोटेंट होती हैं, पोटेंट का मतलब होता है कि कुछ आपकी ऐसी ड्रग होती हैं जिनका असर थोड़ी मिकदार में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 0.5, 0.75,
आप देखोगे कि कुछ आपके ड्रग्स इतनी मिलीग्राम में अवेलेबल होती हैं। अगर इतनी मिलीग्राम में आप अपना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रखते हो तो फिर उससे जो टैबलेट का वेट है वो कम पड़ जाता है। तो उस टैबलेट के वेट को बढ़ाने के लिए आप डाइल्यूएंट और सॉलिड व्हीकल्स, तो आप मेडिसिन को डिज़ोल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो आप डाइल्यूएंट इस्तेमाल करते हो, जिससे क्या होता है आपकी मेडिसिन का जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। बाकी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मज़ीद एक्सिपिएंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।